Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss about the person in news, February 2020 के category person in news. So BCCI, that is Board of Control for Cricket in India, they have announced the appointment of Madan Lal RP Singh 3 member क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी उन्होंने बनाई है, जिसमें कमेटी में मदन लाल आरपी सिंह, दैट इज़ रुद्र प्रताप सिंह एंड सुलक्षणा नायक, ये कमेटी के 3 मेंबर्स हैं। और जो टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट है ये 1 ईयर्स है। सौरभ गांगुली हैं जो वो 39th प्रेसिडेंट हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट शक्ति कांता दास का बेस्ट इनका नेम किया गया है बेस्ट नेम एज अ सेंट्रल बैंकर इन एशिया पैसिफिक, और आरबीआई ने इनका नेम सजेस्ट किया है। शांति कांता दास को सेंट्रल बैंकर ऑफ ईयर 2020 का अवार्ड मिला है एशिया पैसिफिक रीजन बाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मैगजीन्स द बैंकर, और उन्होंने एक्लॉड फॉर ब्रिंगिंग इन मेजर टू टाइटन द रूल्स अराउंड एनबीएफसी भी वन किया है, और ये आरबीआई गवर्नर 2018 में बने थे। शांति कांता दास 25th गवर्नर है आरबीआई के। नेक्स्ट क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिक्स है उन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस की है। वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिक्स पेनेलोपी कंजुका गोल्डबर्ग रिटायरमेंट अनाउंस की है, एंड शी विल step down from her post on March 1st and will return to teaching field. So research director Arth Karai hai, she will take over for the Goldberg until a new permanent person is hired. World Bank के president डेविड मालपासा। साइमा यूनुस खान है, ये इंडिया के फर्स्ट हैं जिन्हें IDR फेलोशिप मिला है, दैट इज़ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल रिसर्च एंड रिसर्च। इज़ इट क्लियर? जॉन क्लार्क फेलोशिप जिन्हें मिली है। सो डॉक्टर सैम यूनुस खान ये चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक एंड प्रिवेंशन डेंटिस्ट्री ऑफ डॉक्टर ZA डेंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इज़ इट क्लियर? और IDR का हेडक्वार्टर कहाँ है? अलेक्जेंड्रिया US में। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो फिलिपिया बर्टन अपॉइंटेड है, इन्होंने ब्रिटेन न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट किया गया है। इज़ इट क्लियर? एंड ही विल सक्सीड डोमिनिक एस्क्विड। फिलिप बर्टन है, ये इनकी जो अपॉइंटमेंट है ये स्प्रिंग 2020 में हुई है, और इन्होंने GFCO 1986 में ज्वाइन किया था, और उनका ये करियर डिप्लोमेट है, एंड ये प्राइवेट सेक्रेटरी टू दी PM जॉन मेजर एंड टोनी ब्लेयर भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टिना कोच है वो अर्थ पे वापस आ गए हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग सेटिंग स्टे इन स्पेस। इज़ इट क्लियर? सो 11 मंथ का मिशन था जहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया फॉर द मोस्ट टाइम विच वॉज स्पेंड बाय वुमेन इन स्पेस, और ये 328 स्पेंड किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, एंड शी सरपास द रिकॉर्ड ऑफ अमेरिकन पेगी विटसन 289 डेज। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो कॉग्निजेंट है VC फ्रेंचिसा डी सजूरा स्टेप्स डाउन फ्रॉम द बोर्ड, विनीता बली जॉइंस। जो कॉग्निजेंट को फाउंडर है फ्रांसिस्को के डी सूजा, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है फ्रॉम द बोर्ड ऑफ कंपनी, और किन्होंने ज्वाइन कर लिया है? विनीता बाली ने ज्वाइन किया है एज ज्वाइन द बोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और इन्होंने ही डी सजूजा ही को फाउंडेड द कॉग्निजेंट इन 1994, और कंपनी को सर्व किया था एज CEO फ्रॉम जनवरी 2007 थ्रू मार्च 2019। और कॉग्निजेंट के CEO कौन है? ब्रेन हम्फ्राइज। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग लिंक्डइन CEO जेफ विनरस्टॉप स्टेप्स डाउन आफ्टर 11 ईयर स्टेंट। सो जेफ विनेगर हैं, उन्होंने 11 ईयर स्टेंट एज CEO ऑफ द कंपनी अनाउंस किया, जो कि 31 मई को एंड होगा, एंड ही विल बी रिप्लेस्ड बाय रियान रोसलांकी जो कि करेंटली वाइस प्रेसिडेंट है प्रोडक्ट्स के। सो ही विल जॉइन दी लिंक्डइन बोर्ड एज एन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। माइक्रोसॉफ्ट लिंक्डइन पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो IMF फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डेविड लिप्टन टू स्टेप डाउन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड लिप्ट हैं, वो multilateral lending managing would be leaving the multilateral lending managing director क्रिस्टला जॉर्ज ने अनाउंस किया था। सो लिप्टन US नेशनल है, उन्होंने अपना करियर एज ए यंग इकोनॉमिस्ट स्टार्ट किया था एट द IMF इन 1981। IMF के हेडक्वार्टर्स का है वाशिंगटन DC US में।
नेक्स्ट इज़ जो काम्या कार्तिक ने ये फर्स्ट यंगेस्ट गर्ल है टू समिट माउंटेन एक्रोगना इन साउथ अमेरिका। काम्या कार्तिकेना जो क्लास 7 स्टूडेंट है नावी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई, शी हैज़ बिकम द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू समिट माउंटेन एक्नोगा हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका एंड आउटसाइड ऑफ एशिया। इसलिए 7th क्लास के बच्चे ने क्या किया है, and she is the youngest girl in the world to summit Mountain Aconcagua, the highest peak in South America and outside the Asia. She summited the mountain peak of 6962 meter height on 1st February 2020 और ये अर्जेंटीना में located है in the province of Mendoza. Next is regarding the Phulela Gopichand becomes the first Indian to receive IOC honorable mention. तो इंडिया के जो चीफ नेशनल बैडमिंटन कोच हैं फुलेला गोपीचंद, इनको ऑनरेबल मेंशन मिला है बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एट 2019 कोचेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और उनको ऑनरेबल मेंशन रिसीव हुआ है फॉर द मेल कैटेगरी ऑफ द अवार्ड। IOC कोचेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वॉज क्रिएटेड इन 2017। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडियाज़ की लार्सी म्यामी है उनको क्या नेम किया गया है 2019 FIH वुमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। सो इंडिया के फॉरवर्ड लार्सियामी हैज़ बीन नेम्ड एज द 2019 FIH वुमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। किसने नेम किया? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। से 19 ईयर ओल्ड है जिनको प्राइज़ मिला था अहेड ऑफ द अर्जेंटीनियंस जूलियट जैंक्यून्स एंड फ्रेडरिकिन मार्टिया ऑफ द नीदरलैंड। सो हॉकी वुमेन वर्ल्ड कप 2018 में उनके लिए एक आउटब्रेक था। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग जो फॉर्मर IOC और BPCL चेयरमैन सार्थक बेहरूजा जॉइंस रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। जो फॉर्मर इंडियन ऑयल और BPCL चेयरमैन सार्थक बेनूरिया हैं उन्होंने रिलायंस इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड ज्वाइन की है एज अ सीनियर एडवाइज़र। वहाँ पे वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे टू द न्यू रिलायंस एंड BP जॉइंट वेंचर फोकस्ड ऑन फ्यूल रिटेल बिजनेस। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड CEO कौन है? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट इज़ ऋषि सुनाक नारायण मूर्ति के जो सन इन लॉ है, ये नए UK फाइनेंस मिनिस्टर है। UK प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, इन्होंने इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक है को एज ए न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, और इनसे पहले साजिद जावेद थे UK के फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है ऑफ चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, एंड ही इज़ एफिलेटेड विद द ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी एंड ही इज़ मैरिड टू अक्षता मूर्ति, नारायण मूर्ति डॉटर। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो सीनियर बॉम्बे हाई कोर्ट जज हैं SC धर्मकारी ने रिज़ाइन किया है। सेकंड सीनियर मोस्ट जज है बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सत्यनारायण धर्मकादी, इन्होंने टेंडर किया अपना रेजिग्नेशन। और जस्टिस धर्माधिकारी जो कि जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑन November 14, 2003 वॉज इन द लाइन टू बी एलिवेटेड एज चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबडे। नेक्स्ट के जो साइंटिस्ट है फ्रॉम CDRI दैट इज़ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट गेट टाटा इनोवेशन फेलोशिप। ठीक है, तो डॉक्टर ऋतु त्रिवेदी प्रिंसिपल साइंटिस्ट है फ्रॉम सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? क्या फेलोशिप मिली है? टाटा इनोवेशन फेलोशिप फॉर द ईयर 2019-20। और ये फेलोशिप उनको क्यों दी गई है? तो इन रिकॉग्निशन ऑफ हर कंट्रीब्यूशन इन ट्रांसलेशन रिसर्च। सो मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है ऋतु त्रिवेदी की? एरिया ऑफ मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जो चीफ है नेवी एडमायरल करमवीर सिंह, वो म्यांमार उन्होंने विजिट किया। सो चीफ ऑफ इंडियन नेवी एडमायरल करमवीर सिंह, उन्होंने February 17 और February 20 के बीच में ही हैज़ विजिटेड दी म्यांमार, और इनकी विज़िट में वो डिस्कशंस होल्ड करेंगे म्यांमार के साथ काउंटर पार्ट टू इन्हेंस बायलैटरल मैरीटाइम रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज़। म्यांमार का कैपिटल क्या है? ने पाइटो, एंड करेंसी क्या है? बर्मसी क्या। नेक्स्ट इज़ इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, इनका दोबारा से नाम रखा गया और रीनेम किया गया। वो क्या है? मनोहर परिकार इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। सो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस है, इनका रीनेम किया जाएगा, दैट इज़ मनोहर परिकार इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। और किस लिए? टू ऑनर द कमिटमेंट एंड लीगेसी ऑफ द लेट मनोहर परिकार, जो कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं। मनोहर परिकार ये पद्मा भूषण अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो PM मोदी है US प्रेसिडेंट ट्रंप टू जॉइन एड्रेस नमस्ते ट्रंप इम्पेन।
नाउ जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो अहमदाबाद में आए थे 24 नवंबर 2020। उनका 2 डे का विजिट था इंडिया में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ट्रम्प ने दे हैव जॉइंटली एड्रेस द नमस्ते ट्रम्प इवेंट एट मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। और ये जो कल्चरल extravagant था that will be organized at the stadium during the event and they will participate in the road shows on the way to stadiums. नेक्स्ट इज़ न्यूजीलैंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विंसेंट पीटर्स ये 4 डे विजिट के लिए इंडिया में आए थे। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर न्यूजीलैंड के विंसेंट पीटर्स इंडिया में 4 डे विजिट पे आए थे और इन्होंने इनॉग्रल सेरेमनी न्यूजीलैंड सेंटर में अटेंड की है एट IIT दिल्ली एंड ही विल गिव द स्पीच ऑन इंडो पैसिफिक एट द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। सो न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन एंड करेंसी डॉलर। Next is regarding Realme rope in Salman Khan as brand ambassador. So smartphone brand Realme they have appointed Bollywood actor Salman Khan as its brand ambassador. उनके counterpoint research के according Realme वर्ल्ड का fastest growing smartphone brand था 2019 में। It ranked at the 4th spot in Indian smartphone market और Realme headquarters कहाँ थे? चाइना में। Next is regarding Maria Sharapova announces retirement from tennis. So 5-time Grand Slam winner Russian Marin Sharapova है वर्ल्ड के मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल स्पोर्ट्स वुमेन। उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया एट द एज ऑफ 32। Sharapova shot at to fame as Gigli 17-year-old Wimbledon winner in 2004 और ये वर्ल्ड नंबर 1 है 2005 में। शी इज़ द 3rd youngest player to claim Wimbledon trophy. So this was regarding the person in news. In the next session I will be discussing about the India and world. Thank you.